हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में फिर से स्वागत है। अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमें कमेंट आए थे टेलीग्राम पे कि हमें क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारा रिस्पॉन्स क्वेश्चन है वो कैसे मिलेगा, हमें आंसर की है वो कैसे मिलेगा, तो उसको लेकर हमने एक वीडियो बनाया था और वो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। तो अगर आप उसके थ्रू अगर देखना चाहते हैं, अपना खुद से मैच करके देखना चाहते हैं कि आंसर की में क्या दे रखा है और क्वेश्चन में हमने क्या किया है, अगर आप दोनों मैच करके खुद से देखना चाहते हैं तो आप खुद से वहाँ से वो वीडियो देखिए। आपको वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे कहाँ से आपको आंसर की लेना है और कहाँ से आपको क्वेश्चन आपने जो रिस्पॉन्ड किया है वो देखना है, ठीक है। लेकिन जो उतना हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, उतना आप खुद से मैच नहीं करना चाहते, या जहाँ भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ पे देख सकते हैं ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आंसर की और क्या जो आंसर की है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन कोड के साथ मैं आंसर की आपको यहाँ पे बताऊँगी। आपको बस क्या करना है, अपना रिस्पोंडेंट वाला क्वेश्चन सीट कोड लेना है जो आपने रिस्पॉन्स किया है और वहाँ खोल के आपको इससे मैच करते जाना है। मैं क्वेश्चन कोड बोलती जाऊँगी, आप बगल में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अपना कितना सही हुआ क्या गलत हुआ वो लिखते जाइएगा, या क्वेश्चन कोड और आंसर की देख लीजिएगा और वहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, आप जैसे भी हो आप मैच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बताते चल रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन जो थे 4 मार्क्स के थे और निगेटिव मार्किंग था, तो इसमें अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके एक और क्वेश्चन सही का काट लिया जाएगा, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। जैसे कि आपने 12 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने 16 क्वेश्चन किया है तो 16 क्वेश्चन में अगर आपके 15 या 16 जो भी हो, आपने अगर 15 क्वेश्चन किया है ना, तो सपोज कि उसमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए और 11 क्वेश्चन सही हो गए। तो उसमें 11 क्वेश्चन कहने का मतलब कि 11 में से एक कट गया, यानी 4 जो आप कर रहे थे तो आपको 4 एक मार्क्स का है। 4 अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर है, यानी 4 नंबर कट जाएगा, यानी कि एक सही किया हुआ क्वेश्चन कट जाएगा। तो यानी कि 4 क्वेश्चन आपका गलत हुआ, 15 में से 4 क्वेश्चन गलत हुआ, तो 4 अगर हटा यानी कि 4 क्वेश्चन गलत हुए तो आपका 4 मार्क्स कटा, यानी कि आपके एक सही क्वेश्चन कट गए, ठीक है। तो यानी कि आपका 5 टोटल क्वेश्चन ख़त्म हुआ, तो बचा कितना, बस 10 सही आंसर रिस्पॉन्स बचे, ठीक है। तो वैसे आप यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ यहाँ पे आपको कैसे करना है। देखिए, अगर आपने सपोज कि 15 क्वेश्चन किया है राइट क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से आपके 4 क्वेश्चन जो होते हैं गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपको, तो कितने आपके बचे, अब 11 क्वेश्चन सही क्वेश्चन बचे। तो 11 अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 44 क्वेश्चन, ठीक है, 44। तो अब 4 जो ये गलत हुआ है तो इसमें से 4 तो कटेगा ना, तो इसमें से जब -4 करेगा तो कितना बचेगा, 40। यानी कि अगर आप 10 में 4 से करें मल्टीप्लाई तो 40 आएगा, यानी 10 क्वेश्चन है, या आप ऐसे करें। तो आप यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का समझ लीजिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट, कैसे आपको अपना मार्क्स जो है ऐड करना है, क्या करना है नहीं करना है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए से सेक्शन 1, क्वेश्चन आईडी जो है 9309941। तो मैं यहाँ पे अब बस 41 लास्ट का 2 डिजिट बोलते जाऊँगी, आप वहाँ पे मैच करते जाइएगा। 3 डिजिट होगा वो 3 डिजिट बोलूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर है आपका वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू वैदिक एजुकेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय वैदिक शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या है, उपसंपदा, विहार क्या दिया है, विहार, निविद, संघ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वैदिक शिक्षा से संबंधित। विहार नहीं है, संघ नहीं है, उपसंपदा भी नहीं है, आई थिंक निविद आई थिंक होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 होगा, यानी कि 3 क्या है, सी और ई। ओके, सी और ई,
यानी कि निविद और अहुआ। सॉरी, मैंने देखा ही नहीं है। हाँ, तो निविद तो जैसे मैंने बोला, और अहुआ, निविद और अहुआ है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आईडी क्या है? 83। तो 83 का जो आंसर है आपका वो हो जाएगा, सॉरी 83 में देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट है। ठीक है, 83 का जो है वो ड्रॉप्ड दिया हुआ है, DROPPED, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि NTA ने उस क्वेश्चन को ख़त्म ही कर दिया, रिमूव कर दिया है। ठीक है, यानी कि वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन कारणवश कहीं से ना कहीं किसी भी कारण से ये गलत है। ठीक है, तो वो ऐसा करते कि सबको एक समान यूनिफॉर्म मार्क्स दे देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते, या उस क्वेश्चन को ही हटा दिया है। अब वो क्वेश्चन को हटा दे या क्वेश्चन को रहने दे और सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करें, दोनों का बात एक ही हुआ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जितने भी ड्रॉप्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं ड्रॉप्ड करके, तो आप बस ये कीजिए कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन ड्रॉप्ड हैं। ठीक है, तो अगर आपके 10 में इसमें 10 ड्रॉप में सही है या गलत है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, और मिलेगा अगर गलत भी है तो भी अगर मिलेगा तो सबको सेम मिलेगा, और सही भी है सही भी है तो अगर ये रिमूव कर दिया है तो किसी को मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ना निगेटिव मार्किंग लगेगी, कुछ भी नहीं लगेगी। तो 100 में से मान लो 10 ड्रॉप है, तो 10 यानी कि टोटल आप ये मान के चलोगे कि 90 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ है, और 90 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 360 होगा ना, आई थिंक, सॉरी 45 हो जाएगा। तो यानी आप ये मान के चलो कि आपका जो टोटल एग्ज़ाम हुआ है 450 का एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप करोगे। आई होप कि ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो, तो ये जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चन जो है ड्रॉप्ड है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या है? 63। तो 63 का जो आंसर है आपका हो जाएगा 1, यानी कि द पर्पस ऑफ विच टेक्निक इज़ टू स्टडी द नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप ऑफ स्टूडेंट्स विद इन अ क्लासरूम ग्रुप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या? समाज नीति, यानी ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यानी सोशियोमेट्री। 1 क्वेश्चन है इसका आंसर। ठीक है, 1 आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कोड 390034। आप अपना क्वेश्चन आईडी ढूंढ लीजिए, उसका मैं आंसर बोलने जा रही हूँ। इसका आंसर है, हु इज क्रेडिटेड विथ डिवाइजिंग द डाल्टन प्लान एंड फाउंडिंग द डाल्टन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक काम करती हूँ ना, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ आंसर बताती जाती हूँ ताकि आप आंसर चेक कर लो। उसके बाद मैं अगर हो सके तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, डिस्कस करूँगी कि कौन से क्वेश्चन गलत है, कौन से क्वेश्चन सही है। ठीक है, नहीं तो ऐसे मैं करूँगी ना तो लॉन्ग वीडियो भी जाएगा और आपको देखने में भी बोरिंग लगेगी। फर्स्ट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना आंसर की जल्दी से जल्दी मैच कर ले। मैं बोलती जाऊँगी, आप अपना मैच करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब भी फ्री होंगी तो आपको चैलेंज करने का अगर कोई ऑप्शन दिखता है तो मैं जब क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ा बताऊंगी, यानी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट पहले अभी क्वेश्चन का आंसर की देखते जाते हैं। ठीक है, तो 34 का क्या आंसर होगा? 34 का आंसर 1 होगा। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा, 34 का आंसर 1, मैं यहाँ पे मार्क करती जाती हूँ। 34 का आंसर 1। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन कोड है 390087, उसका आंसर है आपका 4। ठीक है, जिन्होंने इस यहाँ पे लगाया है उनका सही है। ठीक है, तो 4 इसका आंसर है। और वैसे जिनका ये क्वेश्चन है उनको आपको भी धन्यवाद करना चाहिए, और मैं भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आप लोगों को समझाने के लिए अपनी क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ शेयर किया। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो है 21 में इसका आंसर जो होगा 1, ये भी करेक्ट है। 1 क्वेश्चन सही है। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आईडी आता है 96। ठीक, तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका 2, ये भी जो लगा हुआ है
सही है, ठीक है, 2 है इसका आंसर, ठीक है। फिर आता है, नेक्स्ट है 75। मैं लास्ट डिजिट बोल रही हूँ, 75। 75 का आंसर है आपका 75 का आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है 009, यानी 009 का इसका आंसर है। मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? हाँ 009 देखिए, आपको दिख गया होगा। तो इसका आंसर जो है 009 का 2 आंसर, सॉरी 3 आंसर है, ठीक है। ये भी करेक्ट है जो लगा हुआ है, ठीक, ये भी सही है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं 90 है लास्ट जो, फिर जो क्वेश्चन का आईडी है वो है 0090, ठीक है। 90 का आंसर क्या होगा? आंसर जो है इसका 2 आंसर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका आंसर 2 सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी जो है 390015, यानी कि 15। तो 15 का आंसर क्या है? 15 का आंसर 3rd, ये सही है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 55। तो 55 का जो आंसर है, सॉरी यस, 55 का जो आंसर है हमारा वो हो जाएगा आपका 3rd, ठीक है। इसका आंसर आपका 3rd होगा, ठीक है, 2nd नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 38, यानी 38 का जो आंसर है आपका, क्वेश्चन कोड 38 का आंसर हो जाएगा आपका 1 सेकेंड 3, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन में मैं इसमें नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन बाकी क्वेश्चन का मैं कर रही हूँ, तो आप वहाँ से इजीली देख सकोगे, समझ सकोगे, ठीक है। 3 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 94। 94 का जो 90 कोड है 94 ही है ना? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। 55 हो गया, हाँ सॉरी 94 सही है, 94 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 आंसर होगा, ठीक। फिर उसका हो जाएगा 53 का जो आंसर होगा, 53 का आंसर जो हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 इसका आंसर है, ओके। उसके बाद 73 का जो आंसर है, यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है सही है, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक। नेक्स्ट है जो आपका 69 का जो आंसर है वो आपका 3rd होगा। 69 का आंसर जो हो जाएगा 3rd होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 का आंसर जो होगा आपका वो होगा 1st, यानी कि ये जो लगा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22। तो 22 का जो आंसर होगा 22 का, वो 22 का 3rd होगा, ये जो लगा हुआ है वो सही है, ठीक है। 74 का आंसर होगा आपका 74 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। मैं लैपटॉप से आपको वहाँ पे देख के कुछ का मैंने उसमें करा था और अभी मैं इसमें करी हूँ ताकि आप लोगों को सामने रहे हमेशा, लेकिन उसके लिए सो सॉरी, बट अब कुछ क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे 103। 103 का जो आंसर होगा वो है 4, ठीक है। 103 का मैं यहाँ पे बताते चल रही हूँ। 103 का जो है, सॉरी 103 का जो है उसका आंसर हो जाएगा 4, जो यहाँ पे आंसर लगा है सही लगा है, ठीक है। फिर 81 का जो आपका आंसर होगा वो होगा 4, ठीक है। 81 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो लगा हुआ है करेक्ट है, ठीक है।
फिर आपका आ जाएगा 59। 59 में आपका आंसर है 4। देखिए अगर हम लोग देखते चलते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है क्या दे रखा है तो बहुत टाइम लगता है, लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो उसका हम अलग से करेंगे। अभी आप बस क्वेश्चन कोड कर लीजिए ताकि आपको ईजी हो आपको चेक करने में अपना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन ID 3008। 3008 का जो आंसर होगा वो है ड्रॉप्ड, यानी कि सॉरी 308, 1 सेकेंड, क्या है 59 का हमने बता दिया आपको। 59 का हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद हमने बताया आपको 008 का आंसर जो है 2 है, ठीक है, इसका ड्रॉप नहीं है, सॉरी। इसका हो जाएगा 2 आंसर है इसका, ठीक है। आप ये ध्यान रखें, 2 आंसर, थर्ड जो इसका लगा हुआ है वो गलत है, ठीक है। अभी हम लोग ये नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं वो बाद में देखूँगी। अगर आपको चैलेंज करना हो, आपको भी ऐसा लग रहा हो कि ये गलत है, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भी दूँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 85 है, क्वेश्चन ID क्या है 85। तो ये जो क्वेश्चन है ड्रॉप क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपने सही भी किया है तो भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, और गलत भी है तो भी उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, नंबर भी नहीं कटेगा आपका। और अगर गलत या सही है जो भी है सबको नंबर सेम मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 56। 56 में जो हो जाएगा आपका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित है किससे, तो देखिए ये संबंधित है फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा मेटाफिजिक्स, तत्वमीमांसा। एक तो दे रखा है, देखते हैं। हाँ, तत्वमीमांसा ही होगा। मेटाफिजिक्स क्या एम्स है, क्या होता है, क्या है, व्हाट इज, जो हम बात करते हैं। चलिए हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी हम ये देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन ID आपका क्या हो जाएगा 56 का हमने तो बता दिया आपको। 56 के बाद 12, ठीक है। आई थिंक इस पे मिट गया है, नहीं आ पाया है, तो मैं इसका क्वेश्चन ID बता दूँ 3090112 है, ठीक है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। फिर किस स्थान की पहचान करिए जिन्होंने नियोजन एवं प्रशासन हेतु, तो इसका क्या होता है थर्ड होगा इसका आंसर, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। हाँ तो यही है, ठीक है। नेक्स्ट है 003, इसका आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन ID 92 का हो जाएगा आपका 3। 92 का 3 जो लगा है सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फटाफट देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। 79 का हो जाएगा इसका आंसर आपका 1, ठीक है, यहाँ पे गलत लगा है 1, ओके। 70 का है आपका 1 आंसर, ठीक है। 70 का आंसर जो हो जाएगा 1। 66 आई थिंक आपको यहाँ से अब आपको आंसर मिलते जाएंगे साइड में ही। देखिए 66 जो कोड है उसका आंसर है 4, ठीक है। उसके बाद 102 जो क्वेश्चन ID है उसका आंसर है 2। उसके बाद जो है क्वेश्चन ID जो है मैं बताती हूँ 82 जो है उसका आंसर आपको यहाँ पे सॉरी
शायद में भी छूट गया है गलती से, मिस्टेकली। आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ से, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता दूँगी कमेंट में करके। 43 जो है क्वेश्चन आईडी, उसका आंसर है 2। 54 जो कोड है क्वेश्चन का 390054, उसका आंसर होगा आपका 1। उसके बाद 95 जो क्वेश्चन कोड है, उसका आंसर है आपका 4। 33 यानी कि 33 क्वेश्चन आईडी जो है 33, उसका नंबर उसका क्वेश्चन आंसर है 2 और क्वेश्चन नंबर है 38। मैं 30 क्वेश्चन नंबर नहीं इसलिए बोल रही हूँ, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आईडी बदल जाए, इसलिए मैं क्वेश्चन आईडी बोल रही हूँ। ज़्यादा आप भी क्वेश्चन आईडी पे फोकस करिएगा, ना कि क्वेश्चन नंबर पे। उसके बाद 29, तो 29 जो है 29 का आंसर 3rd है। उसके बाद आ जाएगा 86 का आंसर 1 है। 65 कोड नंबर का आंसर 2 है। 20 का आंसर 4 है। 30 का आंसर 30 का आंसर आपका हो जाएगा 3। 26 का ड्रॉप्ड है, ठीक है। मैं एनालिसिस करके मैं बाद में बता दूँगी कितने ड्रॉप हुए हैं, ठीक है। या आप भी एक साथ लिखते जाइए, कमेंट में कर दीजिएगा, सबको हेल्प हो जाएगा। 26 का ड्रॉप है। 11 का आपका आंसर हो जाएगा 1। 17 यानी 17 का आंसर हो जाएगा 3रा। 49 यानी 49 का हो जाएगा आपका आंसर 4। 390004 का सिंगल 4 लास्ट डिजिट जो है ओनली 4 है, 04 वो ड्रॉप्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 का आंसर हो जाएगा 4। फिर 28 का आंसर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। वहाँ पे मैंने सॉरी गलती से लिख दिया 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। 51 का जो क्वेश्चन आंसर है 1 है। 72 आईडी क्वेश्चन आईडी का आंसर 1 है। 93 का क्वेश्चन आंसर 3rd है। उसके बाद आता है आपका 57 यहाँ पे भी थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ पे भी गलती से मिस्टेकली नहीं लगाया गया। आप वहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन पेपर में, और वो क्वेश्चन पेपर में अपने क्वेश्चन पेपर में दोनों क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, और आंसर की में वहाँ पे क्लेमिंग क्वेश्चन में जाके ऑप्शन में वहाँ पे देख लीजिएगा। बस 2 क्वेश्चन आपको देखना है जो बाकी रह गया। फिर आपको होते हैं 52 आई थिंक है 52, हाँ। देखिए क्वेश्चन डाउनलोडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसका बहुत दिक्कत से बनाया है पीडीएफ। तो 52 है आई थिंक, हाँ 52 ही होना चाहिए, 62 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। 001 का आंसर है 1। 76 का आंसर है 2nd, दूसरा। 62 का आंसर है 3rd। 60 का आंसर है, हाँ देखिए 62 है ना, यहाँ पे 62 था, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, क्या है वो 52 है। 52 कंफर्म हो गया, आपका 3rd है, ठीक है। उसके बाद 60 का आंसर है 4। 80 यानी 80 का आंसर है 2। 104 का आंसर है 2। 104 का 2, 104 का 2 यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया बस। 78 का आंसर है आपका 2, ठीक है। 10 का आंसर है आपका 2। 14 का आंसर है आपका 3। 45 का आंसर है आपका 2। 7 का आंसर है आपका 4। 88 नंबर क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। 59 का जो क्वेश्चन है 59 है ना, या 39 ही होना चाहिए आई थिंक, मिला लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन एक बार। इसका आंसर है 4। आप अपने क्वेश्चन में देखिएगा, उसके क्वेश्चन में देखिएगा, दोनों कर लीजिएगा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कॉबस +1 अच्छा 10 दे दिया, इसीलिए देखिए। अच्छा क्वेश्चन ड्रॉप क्यों किया है क्योंकि उससे मिस्टेक हो गया, इसीलिए वो ड्रॉप कर चुका है, कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। देखिए इस यहाँ पे तो हिंदी वाले में तो क्वेश्चन आंसर सही दिया है +-1 सिग्मा, लेकिन उसमें क्या दे दिया है
10 दे दिया है, तो हम जो BHU वाले हैं, NTA वाले हैं, ज़्यादा इंग्लिश वाले को अपॉर्चुनिटी, मतलब इंग्लिश वाले को ज़्यादा वैलिड मानते हैं। तो इसलिए जब इंग्लिश में ही गलत है, इसीलिए उसने उस क्वेश्चन को ही गलत कर दिया है, ठीक है। लेकिन जिन्होंने ये लगाया है ना आंसर, वो एकदम करेक्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने इंग्लिश में मिस्टेक होने के कारण वो NTA वालों ने ड्रॉप ही कर दिया है, क्योंकि नहीं तो नंबर सेम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 83 का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। इसीलिए हर क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो क्वेश्चन ड्रॉप किया है, मतलब रिमूव कर दिया गया है। 42 का आंसर है 2। 50 यस 54 या 64, नहीं 54 है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा जिसमें कन्फ्यूजन हो। उसका आंसर है 1, ठीक है। 101 का आंसर है 1। 31 का आंसर है आपका 3। 61 का आंसर है 4। 100 यानी 100 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3, ठीक, 3 है। उसके बाद 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा 3। 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा 4। 24 का आंसर हो जाएगा 1। 71 का आंसर हो जाएगा आपका 1। 13 का आंसर जो हो जाएगा 1। 25 यानी 25 का आंसर हो जाएगा 4। 89 का आंसर हो जाएगा 1। 57 का आंसर हो जाएगा 2। 16 का आंसर हो जाएगा 3rd। 006 का आंसर हो जाएगा 3rd। 002 का आंसर हो जाएगा 1। 50 का आंसर हो जाएगा 3। 51 का आंसर हो जाएगा 4। 53 का आंसर हो जाएगा 53 ना है, 53 आई थिंक 53 है, आप एक बार मैच कर लीजिएगा क्वेश्चन। उसका आंसर हो जाएगा 1 समूह शिक्षण। 47 का आंसर हो जाएगा आपका 3। 32 का आंसर हो जाएगा 1। 67 यानी 67 का आंसर हो जाएगा 2। 91 का आंसर हो जाएगा आपका 2। 18 का आंसर 18 का आंसर हो जाएगा 3rd। 36 आई थिंक है, हाँ नहीं 6 है, 36 है, 36 ही लग रहा है। आप एक बार क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। चार्ल्स स्पीयरमैन इज नोन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर होगा इसका 77 का आंसर हो जाएगा आपका 4। 49 का आंसर हो जाएगा आपका 2। पता नहीं ब्लर क्यों दिख रहा है, वो उस टाइम तो सही था एकदम से। 19 का आंसर ड्रॉप्ड है, 90 का क्वेश्चन जो है ड्रॉप्ड है। 40 का आंसर जो हो जाएगा आपका 1। उसके बाद हो जाएगा 97 यानी कि 97 का हो जाएगा 1। 98 का हो जाएगा 2। 35 का हो जाएगा 1। 68 का हो जाएगा 4। अब देखिए सेशन इंग्लिश सेकंड सेशन स्टार्ट हो गया, एजुकेशन का जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब देखिए जो इंग्लिश से जो उन्होंने किया वो इंग्लिश चेक करे, जो हिंदी किया वो हिंदी चेक करे। तो इसमें क्या है, 115 का आंसर है 2। 118 का आंसर है 1। 119 का आंसर है 2। 120 का आंसर है 1। 121 का ड्रॉप है। 111 का आंसर है 3। 107 का आंसर है 2। 110 का आंसर है 2। 106 का आंसर है 2। 112 का आंसर है 4 सॉरी 1। 109 का आंसर है 1। 113 का आंसर है 1। 108 या 6 एक बार मैनेज करें, सॉरी हाँ 108 है। 108 का आंसर है 4। 105 का आंसर है 4 सॉरी 1। 105 का आंसर है 1। 116 का आंसर है 2। 117 का आंसर है 4। 114 का आंसर ड्रॉप्ड है।
124 का आंसर है 4, हिंदी वाले आ गए पर्सन। 132 का आंसर है 3, 130 का आंसर है 3, 120 का आंसर है 4। जिसमें डाउट हो आप लोग चेक कर लिए प्लीज़। 137 का आंसर है 137 का आंसर आई थिंक नहीं दे रखा है, पता नहीं है क्या करा है। 131 का आंसर 4 है, 125 का आंसर 2 है, 136 का आंसर 3 है, 134 का आंसर आपका कितना हो गया 1 है, 127 का आंसर आपका 4 है, 122 का आंसर 4 है, 129 का आंसर 3 है, 133 का आंसर 4 है, 123 का आंसर 2 है, 135 का आंसर 3 है, 125 का आंसर 2 है। तो ये रहे आपके टोटल क्वेश्चन, बन गए आपके 16 हिंदी में थे, ठीक है। तो ये आपके हमने बस इसमें क्या करें हैं, बस क्वेश्चन को और उसके आंसर को, क्वेश्चन आईडी को और आंसर को हमने डील करा है। तो आप बस फटाफट बैठ जाइए, अपने रिस्पॉन्स जो आपने करा है, रिस्पॉन्स आंसर वाला जो आपका क्वेश्चन व्यू आप देखने को बोलेगा, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, वो आप खोलिए, ओपन करिए, और इस मैं जो बोलते जा रही हूँ अपना फटाफट कॉपी पेन ले लीजिए और अपना सही का मार्क्स करते जाइए, ठीक है, कि कितना आपने सही किया कितना गलत किया। तो चलिए आप अपना फटाफट चेक करिए अगर आपने नहीं किया है, अगर फिर से दोबारा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। और जो नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया कैसे क्या करना है, नेगेटिव कैसे आपको पता करने हैं, वो देख लीजिए। ड्रॉप्ड का मतलब है कि आपका सही है या गलत है, वो क्वेश्चन ड्रॉप कर किए जा चुके हैं, किसी को भी वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और आपके टोटल मार्क्स भी घट गए, यानी उसी के अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज भी होंगे, ठीक है। तो ये रहे। तो चलिए, अगर कहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है या कुछ एनालिसिस की ज़रूरत है या कुछ मटेरियल की ज़रूरत है प्रूफ के लिए, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पक्का इस वीडियो को एक एक क्वेश्चन डील करूँगी कि कौन क्वेश्चन सही है, किस पे चैलेंज किया जा सकता है। अगर मैं नहीं कर पाई तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे बोल सकते हैं, मैं वहाँ पे अगर मेरे पास प्रूव हुआ तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी, ताकि आप चैलेंज ईजिली कर सकें। क्योंकि BHU जो है अपने अकॉर्डिंग जो मानता है वो मानता है, लेकिन अगर आपको चैलेंज करना है तो चैलेंज के लिए आपको सॉलिड प्रॉपर उसका प्रूफ देना पड़ेगा, तो ही आपके चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो मेरे पास बहुत सारे ऑथेंटिक बुक है, इंग्लिश मीडियम है। अगर कुछ आपको लगता है कि अगर आप हिंदी भी हो, अगर आपको जो भी हिंदी में आप डाउट हो, अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा, मैं उसका हिंदी या इंग्लिश में ऑथेंटिक प्रूफ मैं अवेलेबल करवा दूँगी। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप अपना आंसर चेक कीजिए और हमें बताइएगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप पे, या इसमें भी कमेंट करके आपको कितने मार्क्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बता पाऊँगी कि एवरेज क्या जा सकते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। सो चलिए, तो फाइनली मैं आपको बोलती हूँ, अगर कोई कुछ कम मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं तो घबराने की बात नहीं है, और या ना टेंशन होने की बात है, टेंशन होने की, बस आप क्वेश्चन आंसर चेक कीजिए अपना, देखिए कितना आया है, और बस एंजॉय कीजिए। कल दिवाली है, सो सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, गुड नाइट।